23 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन बस कर लीजिएगा 4 लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल पूरे साल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में वैसे तो एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी पूर्णिमा तिथि को माना गया है, वह मां पूर्णिमा तिथि को माना गया है। क्योंकि वेद पुराणों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी पूजा पाठ करता है तो उसको 32 गुना तक उसका लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 500 वर्ष बाद आया है, क्योंकि इस पूर्णिमा तिथि पर पूरे 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, शुभ योग, नक्षत्र योग जैसे योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप इस चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पूर्णिमा तिथि के दिन 4 लौंग का प्राचीन काल के समय का महा उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे और फिर आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी की बता दें, जो लौंग होती है वह जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि लौंग में भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए बस आपको 23 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन 4 लौंग का उपाय विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार करना है और मान के चलिए आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आप ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर धन की वर्षा होगी और फिर आपका आने वाले समय बहुत ही कल्याणकारी होगा। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और दोस्तों, आपको कोई भी उपाय समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए
दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के बाद आप करोड़पति बन जाएं, आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि इस पूर्णिमा तिथि की सूर्यास्त को आपको अच्छी तरीके से स्नान कर लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी काला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर आपको 4 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, लाल कपड़े पर आपको 4 लौंग, 3 कपूर और एक मुट्ठी धनिया रखना है और इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं, वहां पर पूर्व दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा, फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, भगवान विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो बात को समझ लीजिए। एक लौंग में भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और हल्दी जब भी भगवान विष्णु जी की पूजा में इस्तेमाल की जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो आपको इस पूर्णिमा तिथि के दिन एक साधारण सा डिब्बा लेना है, उसमें हल्दी भर देना है और 2 लौंग लेना है। आपको नहाने के बाद अपने घर के पूजा घर पर जाना है। सबसे पहले घर के पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। हल्दी के डिब्बे को और 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 2 लौंग को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपने कमरे में रख लेना है, जिस कमरे में आप अपना बहुत समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह लौंग और हल्दी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेंगी, जिसकी वजह से हमेशा आपके नवग्रह आपका साथ देगा, आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में एक एक लौंग डाल देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। और दोस्तों, इसी के दिन ही भगवान हनुमान जी महाराज की जयंती भी पड़ने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार 23 अप्रैल यानी मंगलवार को हनुमान जयंती की शुभ तिथि पड़ रही है। हनुमान जयंती पर इस बार अमृत सिद्ध योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग है।
हनुमान जयंती के इन दिनों इन 5 योग के होने से श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने से आपको शीघ्र फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन किए गए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। ज्योतिषियों के अनुसार गुरु योग और अमृत सिद्धि योग 23 अप्रैल को सुबह 10:59 पर आरंभ होगा और 24 अप्रैल की सुबह 6:01 तक रहेगा। वहीं गुरु योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सूर्य उदय के साथ शुरू होगा और सूर्य अस्त तक रहेगा। हनुमान जयंती के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री हनुमान जी महाराज को केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और धन वैभव में वृद्धि होती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी महाराज के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पर आए हुए विपत्तियों का सर्वनाश होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्धि योग और गुरु योग, इन 5 योग को एक साथ हनुमान जयंती के दिन मिलने से तथा विधि विधान पूर्वक भगवान हनुमान जी महाराज का पूजा आराधना करने से जिन लोगों को व्यापार या निजी जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है या फिर जिन दंपति को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें इस दिन वीर हनुमान की भक्ति का विशेष फल प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, अगर ज्योतिषियों की माने तो पूरे 56 साल बाद इस बार अष्टमी और हनुमान जयंती के दिन मां दुर्गा और हनुमान जी महाराज कुछ राशि वालों पर खूब मेहरबान होंगे। यकीनन मां दुर्गा इन 6 राशि वालों को माला कर देगी, यानी अब धन की प्राप्ति आपको कहीं से भी हो सकती है। तो देर किस बात की, चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वह राशियां कौन सी है। लेकिन उससे पहले भगवान हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री हनुमान जी महाराज जरूर लिखें। इससे आपके सारे कष्ट भगवान हनुमान जी महाराज दूर अवश्य करेंगे।